गज़ब का पंच दे रहा था। वहीं पर जैसे अर्बन और रेन आप देखेंगे ना, सामने देख रहे होंगे, शॉकअप बहुत ही तरीके से स्मूथ काम करता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम भारत माता चौक। आज का थोड़ा जॉगिंग का प्लान थोड़ा डिफर हो गया था। साइड तरफ से आ रहा हूँ और आगे का क्या क्या आज दिन भर का दिनचर्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जिस बाइक का इंतज़ार था वो मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं, ये 164V और फिलहाल ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन का जो बेस्ट ग्लेंस है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और नॉर्मली जैसे आप देखेंगे तो ये व्हीकल की बहुत सारी ओवरऑल राउंडिंग परफेक्ट है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको ऑन रोड प्राइस से वाकिफ़ करवाऊँगा। उसके बाद धीरे सीक्वेंस में सब बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस में ये व्हीकल एक 160 सेगमेंट के हिसाब से आपको परफेक्ट सूट करेगी। सबसे पहले ऑन रोड प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो मेरे सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत 1,47,000 है। आपकी सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, पर एक लमसम अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से इतना ये बजट पड़ने वाला है, वो आप काउंट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे तो फ्रंट का जो DRL का सेटअप, जो ये वाला पोर्शन अभी आपको जलता हुआ दिख रहा है, इस पे अब कवरिंग हो चुकी है। कवरिंग का तात्पर्य क्या है कि अभी देखिए नॉर्मल लाइट में ये जल रहा है तो ये DRL फॉर्मेशन पे जलता हुआ दिख रहा है। वहीं पर अगर मैं स्विच को हल्का सा शिफ्ट करूं तो ये आप देख रहे होंगे हेडलाइट का नीचे वाला पोर्शन अब जल गया है, और फिर से अगर उससे राइट शिफ्ट करूं तो DRL अब जलता हुआ दिख जाएगा। तो ये एक नया अपग्रेडेशन पे आपको मिलता है। और दूसरा चीज़ जो मिलता है वो मिलता है इसका साइड स्टैंड कट ऑफ। मतलब अगर गाड़ी न्यूट्रल के अलावा गियर में है तो अगर आप जब तक स्टैंड को हटाएंगे नहीं, ये चेंज नहीं होगा। वहीं जैसे मैं ड्राइवर पर्सपेक्टिव की तरफ आता हूँ, मतलब मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, तो सामने का लुक कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जिसमें ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे पूरा डिजिटल फॉर्मेशन में। किसी भी प्रकार का आपको एनालॉग नहीं मिलता है, जो कि दूसरी गाड़ियों में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो 0 से लेकर 12,000 RPM सबसे ऊपर वाली जानकारी है। सबसे बड़ा जो लिखा हुआ मिल रहा है वो आपको कितनी किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चल रही है वो जानकारी मिलती है। और फ्यूल का इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिलता है। और वहीं पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये टाइमिंग बताएगा। साइड का जो स्टैंड अगर लगा हुआ रहता है तो ये इंडिकेशन रहता है जो छोटा सा आप देख रहे हैं। और वहीं अगर मैं इसके स्टैंड को हटाता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार से गायब हो जाता है, और ये ब्लूटूथ का नोटिफिकेशन है। फ़िलहाल गाड़ी न्यूट्रल में है तो जानकारी ये बता रहा है। और जैसे मैं शिफ्ट करता हूँ, जैसे मैं शिफ्ट किया फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में, तो कुछ इस प्रकार से ये चेंज होते हुए आप कौन से गियर में शिफ्ट है वो यहाँ जानकारी बताता है। ABS का इंडिकेशन, न्यूट्रल का फॉर्मेशन और फ्यूल की ज़रूरत है वो जानकारी यहाँ दे देता है। तो लमसम आप देखेंगे तो ये गाड़ी ओवरऑल मुझे सटीक लगती है, क्योंकि सबसे पहले अपाची के मजबूती का भरोसा है, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें कवर है जो इस व्हीकल की खूबसूरती को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। फिर जैसे ही यहाँ का लुक ख़त्म होगा तो सेंटर की तरफ जाते हैं तो यहाँ अपाची लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर RTR 164V लिखा हुआ मिला है, जो पीछे के सेक्शन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है। और लास्ट का जो बैकलैम्प्स है वो कुछ इस प्रकार से है। एक्चुअली गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पर बैकलैम्प्स मुझे थोड़ा सा शांत जैसा फील होता है। आपको कैसा लगता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में, और शायद नए अपग्रेडेशन के बाद इसकी खूबी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर जैसे पीछे तरफ आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के टायर्स मिलते हैं जो कि परफेक्शन है। और पीछे आपको 130/17 इंच के टायर के सेटअप मिलते हैं। और सामने जो मिलता है वो आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं 90/90 17 इंच के। अब एट लास्ट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट सुनते हैं, एंड दैट इज़ द डुअल बैरल एग्जॉस्ट। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को न्यूट्रल में फ़िट कर देता हूँ। तो जैसे गाड़ी अब न्यूट्रल में फ़िट हो जाएगी और मैं यहाँ पर सेल्फ दबाऊँ इग्निशन ऑन करके, तो दबाने के बाद कुछ इस प्रकार से एग्जॉस्ट आता है। तो इस डुअल बैरल एग्जॉस्ट के कारण इस गाड़ी का जो परफेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। अब आते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ, जो कि नॉर्मल है, पुराना है, बट मैं आपको फिर से एक बार टैली करके दिखा दे रहा हूँ। तो इस व्हीकल में आपको 160 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि गाड़ी के नाम से काउंट है, दैट इज़ 164V। बट पावर इसमें 17.63 का मिलता है, टॉर्क मिलता है 14.73 का। पर जो मेन कैच है वो यही है कि इसका जो पावर है
उसको 3 मोड से आप शिफ्ट कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स मोड है, रेन मोड है और अर्बन मोड है। जो कि रेन और अर्बन मोड एक प्रॉपर अच्छा एवरेज आपको निकाल के देता है। वहीं पर अगर आप इस व्हीकल को स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट करते हैं तो एक गजब का पावर bhp का इंक्रीज़ करता हुआ इसमें मिलेगा। फिर बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन को आप देखिएगा तो ये टोटल सबसे पहले कर्व वेट को टैली कर लेते हैं। 147 kg के परफेक्शन के साथ ये आपको मिलता है, जिसमें लेंथ है 2035 mm और विड्थ है 790 mm। हाइट इस व्हीकल के आप देख रहे होंगे नीचे से ऊपर तक, तो ये आपको 1050 mm का मिलता है। व्हील बेस मिलता है 1357 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस आप नोटिस कर रहे होंगे नीचे वाला पोर्शन, तो इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और सीट हाइट आप नोटिस करिएगा यहाँ से ऊपर सीट हाइट तक, तो ये 800 mm का आपको सीट हाइट मिलता है। गाड़ी चलाते हुए जो सबसे पहला चीज़ मैं फील कर रहा था वो था इसका बेस्ट शॉकअप एब्जॉर्प्शन। फ़िलहाल जैसे अभी आप सामने देख रहे होंगे, शॉकअप बहुत ही तरीके से स्मूथ काम करता है। और ये जो टेस्टिंग हो रही थी ये ग्राउंड में हो रही थी, तो उसके हिसाब से अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा था। पर हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप अपाचे 200 4V के कंपेयर में करेंगे तो उसमें शोवा के सस्पेंशन मिलते हैं, साथ ही साथ वो एडजस्टेबल रहता है, तो वो ज़्यादा बेहतर मुझे लगा था पर्सनली। एक हफ़्ता पहले मैंने 200V का वीडियो डाल चुका है, वो वाइट कलर में था। और उसका पावर फील करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन कुछ ऑफ रोडिंग और मैक्सिमम जो गाड़ी चलाए थे वो चलाए थे रोड पे। और इस 160 का जो स्पेशल एडिशन है उसको बेसिकली देख रहे हैं कि ग्राउंड में ही जो क्रिकेट ग्राउंड लगभग आसपास लोग खेल रहे हैं उसी को मेन टारगेट बना के ये प्लान है कि जितनी भी उबड़ खाबड़ रोड थोड़ा बहुत रहता है ग्राउंड पर्पस के लिए, उसके हिसाब से चेक करें। तो फ़िलहाल जो मैं मोड ट्राई कर रहा था वो स्पोर्ट्स मोड, तो वो एकदम गज़ब का पंच दे रहा था। वहीं पर जैसे अर्बन और रेन आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा पावर में लैग लगता है, पर वहीं पर अगर लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस रहेगा तो माइलेज आई थिंक सबसे बेस्ट देगा। सो कई लोग वो मोड ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ये गाड़ी है तो आप बताइएगा कि कौन सा प्रेफरेबल टर्म मोड आप चुनते हैं और हाईवे पे कौन सा आप प्रेफर करते हैं और नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशन पे आप कौन सा।